दुनिया एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक मुआहदा जंग रोक सकता है और एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी सिर्फ दो मुल्कों का तनाजा नहीं बल्कि उसके असरात खलीज से लेकर यूरोप और एशिया तक महसूस किए जा सकते हैं। सवाल ये है, अमेरिका क्या चाहता है? ईरान क्या मानने को तैयार है? मुज़ाकरात बार बार क्यों नाकाम होते हैं? और इस आलमी शतरंज में ईरान के साथ कौन खड़ा है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज, आप देख रहे हैं WTN न्यूज। अमेरिका और ईरान में असल तनाजा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर है, जिसमें अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो नहीं चाहता कि ईरान एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करे। वाशिंगटन चाहता है कि इस अमल को रोका जाए, आलमी मुआयनेकारों की मुकम्मल निगरानी और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगे। इसके अलावा खत्ते में ईरान के असर और रसूख में कमी हो। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और उसे तवानाई और तहकीक के लिए इस्तेमाल करना उसका हक है। अगर तारीख देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कोई नई बात नहीं। 2000 की दिहाई में खुफिया सिफारती राब्ते हुए, जिसके बाद 2015 में ओबामा हुकूमत में जौहरी मुआहदा सामने आया। 2018 में सदर ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका ने मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की, जिसने सूरत हाल में एक बार फिर कशीदगी पैदा कर दी। और अब 2025 और 26 में दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। यानी 4 दहाइयों में ये तनाज़ा कभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ शक्ल बदलता रहा। सबसे अहम सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात बार बार नाकाम क्यों होते हैं, जिसका जवाब है कि बेएतमादी। ईरान अमेरिका को मुदाखलतकार समझता है और अमेरिका ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराता है। ईरान कहता है उसे इक्तसादी फायदा नहीं मिला। अमेरिका कहता है ईरान ने हुदूद की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका में हुकूमत बदलती है तो पॉलिसी बदल जाती है। ईरान में सख्त गिर हल्के मगरिब से समझौता नहीं चाहते। जब भी खित्ते में हमले या धमकियां बढ़ती हैं, मुज़ाकरात पस मंजर में चले जाते हैं। तवील पाबंदियों और कशीदगी के बाद भी ईरान क्या चाहता है? ईरान के मुतालबात भी वाज़ेह हैं। वो चाहता है कि जौहरी प्रोग्राम का हक तस्लीम किया जाए, माशी पाबंदियां खत्म की जाए, सिक्योरिटी जमानत दी जाए, उस पर हमला नहीं होगा। ईरान खुद को एक दिफाई ताकत के तौर पर पेश करता है। ईरान अकेला भी नहीं, सुपर पावर उसके साथ भी है। रूस से उसका दिफाई और सिफारती ताउन है। चीन से उसकी तिजारत और तवानाई शराकत दारी। उसके अलावा इलाकाई सतह पर ईरान मुख्तलिफ ग्रोहों और हुकूमतों के साथ ताल्लुक रखता है, जिससे उसका असर खलीज और मशरकी वस्ता में बढ़ता है। यही वजह है कि अमेरिका उसे सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क के तौर पर देखता है। मौजूदा वक्त जर्मनी, पोलैंड समेत दीगर यूरोपीय ममालिक अपने शहरियों को ईरान से निकाल चुके हैं। अमरीकी बेड़े अरबी समंदर में मौजूद है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, लेकिन अगर ये नाकाम हुए तो पाबंदियां, हमले या नई जंग के खतरात बढ़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान की ये कशमकश सिर्फ सिफारतकारी नहीं बल्कि ताकत, मईशियत, नजरियात और तारीख की लड़ाई भी है। और जब तक एतमाद पैदा नहीं होता, ये मुज़ाकरात शायद खत्म नहीं होंगे।